अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ तारिक, क्लास 3। आज हमारी क्लास 3 है जिसमें हम सीखेंगे सवाल करना और उसका जवाब देना। हाउ टू आस्क अ क्वेश्चन एंड हाउ टू आंसर। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। लेट्स गेट स्टार्टेड। डू यू मीट, क्या तुम मिलते हो? अगर आपने इससे पहले वाला सबक नहीं पढ़ा तो माजरत चाहता हूँ, उस सबक को ज़रूर पढ़ लें, तो आपको पता चल जाएगा डू यू मीट कैसे बना है, क्योंकि इससे पहले वाले सबक में मैंने आपको यही सिखाया था। आज मैं सिखा रहा हूँ आपको इसका जवाब कैसे देना है और सवाल और जवाब दोनों कैसे करने हैं। आपने सिंपली क्या करना होता है, आपने यस का लफ्ज़ लगाना होता है या सिर्फ आई और वर्ब लगा देना होता है। जैसे मिसाल के तौर पे, जी मैं मिलता हूँ, यस आई मीट। यस जी हाँ, आई मीट मैं मिलता हूँ। आई मैं, मीट मिलता हूँ। इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, कोई भी इज़ एम आर नहीं आता। तो बराए मेहरबानी आज हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे आई की, तो नेक्स्ट सबक में हम तमाम सब्जेक्ट की करेंगे। सही है। डू यू गो, क्या तुम जाते हो? यस आई गो, जी मैं जाता हूँ। डू यू लाइक, क्या तुम पसंद करते हो? यस आई लाइक, जी मैं पसंद करता हूँ। डू यू नीड, क्या तुम्हें ज़रूरत है? यस आई नीड, जी मुझे ज़रूरत है। डू यू वॉन्ट, क्या तुम चाहते हो? यस आई वॉन्ट, जी मैं चाहता हूँ। अब मैं एक से ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल कर रहा हूँ वर्ब के बाद। डू यू हेट मी, क्या तुम मुझसे नफ़रत करते हो? कोई तुमसे सवाल करे क्या तुम मुझसे नफ़रत करते हो, तो कैसे जवाब देंगे? यस आई हेट यू। ये पॉजिटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। जी मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। डू यू वॉन्ट टू मीट, डू यू वॉन्ना मीट, क्या तुम मिलना चाहते हो? यस आई वॉन्ट टू मीट, आई वॉन्ना मीट। ओके, जी मैं मिलना चाहता हूँ। डू यू वॉन्ट टू कॉल, क्या तुम फ़ोन करना चाहते हो? या डू यू वॉन्ट टू मेक अ कॉल, क्या तुम फ़ोन करना चाहते हो? यस आई वॉन्ट अ कॉल, यस आई वॉन्ट टू कॉल, जी मैं कॉल करना चाहता हूँ। दूसरे लफ्ज़ों में, आई वॉन्ट टू मेक अ कॉल। डू यू वॉन्ट टू टॉक, क्या तुम बात करना चाहते हो? यस आई वॉन्ट टू टॉक, जी मैं बात करना चाहता हूँ। यस आई वॉन्ट टॉक। डू यू वॉन्ट टू नो, क्या तुम जानना चाहते हो? यस आई वॉन्ट टू नो, जी मैं जानना चाहता हूँ। या यस आई वॉन्ना नो। डू यू वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, अब डॉक्टर की जगह कोई भी चीज़ लगा दें। डू यू वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, क्या तुम डॉक्टर बनना चाहते हो? जवाब क्या होगा? यस आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, हाँ मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। यस आई वॉन्ना बी अ डॉक्टर। डू यू वॉन्ट टू टेक कॉफ़ी, क्या तुम कॉफ़ी पीना चाहते हो? डू यू वॉन्ना टेक कॉफ़ी।
यस आई वॉन्ट टू टेक कॉफ़ी। जी मैं कॉफ़ी पीना चाहता हूँ। यस आई वॉन्ट टेक कॉफ़ी। डू यू वॉन्ट टू टेक टी? क्या तुम चाय पीना चाहते हो? यस आई वॉन्ट टू टेक टी। जी मैं चाय पीना चाहता हूँ। या तो आप कह सकते हैं want to की जगह wanna। Yes, I wanna take tea. Do you want to go home? क्या तुम घर जाना चाहते हो? Yes, I want to go home. जी मैं घर जाना चाहता हूँ। या want to की शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करना चाहते हैं तो Yes, I wanna go home. जी मैं घर जाना चाहता हूँ। Do you want to buy a mobile? क्या तुम मोबाइल ख़रीदना चाहते हो? Do you wanna buy a mobile? क्या तुम मोबाइल ख़रीदना चाहते हो? याद रखिएगा जब wanna का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो to नहीं आता। want to की शॉर्ट फॉर्म, ये want to की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? wanna। ओके। Yes, I want to buy a mobile. जी मैं मोबाइल ख़रीदना चाहता हूँ। Yes, I wanna buy a mobile. Do you need to speak English? क्या आपको अंग्रेज़ी बोलने की ज़रूरत है? Do you need to know English to become a US citizen? क्या यूएस शहरी बनने के लिए इंग्लिश जानना ज़रूरी है? ये बहुत कॉमन जुमला है, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं डू यू नीड टू नो इंग्लिश टू बिकम अ यूएस सिटीज़न? क्या यूएस सिटीज़न बनने के लिए इंग्लिश जानना ज़रूरी है? यस आई नीड टू नो। जी मैं जानना चाहता हूँ। आई नीड टू नो इंग्लिश टू बिकम अ यूएस सिटीज़न। जी मुझे यूएस शहरी बनने के लिए इंग्लिश जानना ज़रूरी है। Yes, I need to know English to become a US citizen. Do you need to know? क्या तुम जानना चाहते हो? Do you need to know? क्या तुम्हें जानने की ज़रूरत है? Yes, of course, I need to know. जी, मैं जानना चाहता हूँ। Do you need coffee every day? क्या तुम्हें रोज़ाना कॉफ़ी की ज़रूरत पड़ती है? Yes, I need coffee every day. जी मुझे रोज़ाना कॉफ़ी की ज़रूरत पड़ती है। Do you need coffee? क्या तुम्हें कॉफ़ी की ज़रूरत पड़ती है? इससे पहले मैंने एवरी डे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, सही है? तो यहाँ मैंने हर दिन को हटा दिया। Yes, I need coffee. हाँ मुझे कॉफ़ी की ज़रूरत पड़ती है। Do you need a bank account? क्या आपको बैंक अकाउंट की ज़रूरत है? Now it's time for vocabulary. Ambiguous. Ambiguous. It's an adjective. ये adjective है और इसका मतलब होता है having more than one meaning. किसी भी जुमले के या किसी भी लफ्ज़ के एक से ज़्यादा मतलब हों तो उसके लिए ambiguous का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। The sentence he went to the bank is ambiguous. मिसाल के तौर पे the sentence जुमला देखें he went to the bank, वो बैंक गया था। is ambiguous, ये ambiguous है यानी इसके एक से ज़्यादा मतलब है इस जुमले के। it could means it could mean a river bank or the place where we deposit money.
एक तो मतलब ये होता है कि साहिल समंदर वाली जगह हो, यानी ऐसी जगह जहाँ समंदर हो और उसका साहिल हो, उसके लिए रिवर बैंक कहलाता है वो जगह। और दूसरा मतलब ये है कि हम पैसे जमा कराने वाली जगह पर, यानी हम या तो साहिल समंदर जा रहे हैं या तो हम पैसा जमा कराने वाली जगह पे जा रहे हैं। तो इट्स एम्बिगियस। ओके, ये जुमला जो है वो एम्बिगियस है, यानी एक से ज़्यादा मतलब है इस जुमले के, क्योंकि अक्सर कहानियों में बहुत से ऐसे सेंटेंस होते हैं जो एम्बिगियस होते हैं। ओके, सो याद रखिएगा एम्बिगियस का मतलब क्या है, एक से ज़्यादा मतलब होना। लेट्स कम टू कूट ऑफ द डे, आज के सुनहरी अल्फाज और आखिरी मरहला हमारे सबक का, और बहुत ही ज़बरदस्त है। इफ़ यू वॉन्ट टू बी रिस्पेक्टेड बाय अदर्स, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें, लोग तुम्हें इज्जत दें, अगर तुम चाहते हो, द ग्रेट थिंग इज़ टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ख़ुद को इज्जत दो। अगर तुम चाहते हो लोग तुम्हारी इज्जत करें और तुम्हें इज्जत दें, तो सबसे पहले ख़ुद को इज्जत देना सीखो। ओनली बाय दैट, only by self-respect will you compel other to respect you। सिर्फ वाहिद यही चीज़ है, only by that, वाहिद यही चीज़ है, only by self-respect, सिर्फ खुद को इज्जत देना, will you compel, वो लोगों को मजबूर करेगा, दूसरों को मजबूर करेगा to respect you, कि तुम्हारी इज्जत करें। जब तुम खुद की इज्जत करोगे तो दूसरे ये चीज़ देखकर तुम्हारी इज्जत करेंगे। तो कोशिश करें अपनी इज्जत, सेल्फ रिस्पेक्ट को कायम रखें और अपने आप को इज्जत दें, अपने आप से मोहब्बत करें। खुद से मोहब्बत करना बहुत अच्छी बात है, सही है। तो दुआओं में याद रखिएगा, और मुझे जाने से पहले ज़रूर बताएं कि आपको ये सबक कैसा लगा, और दुआओं में याद रखिएगा। और उन बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे सपोर्ट करते हैं, जो मुझे कमेंट्स करते हैं, जो मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं। इवन कि मेरे हफ्ते में 2 हफ्तों में एक वीडियो आ रही है, लेकिन मेरे बच्चे अब भी मुझे कमेंट्स करते हैं मेरी पुरानी वीडियोस पर। तो बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम स्टूडेंट्स का जो मुझे अब तक याद रखते हैं और अब तक मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।